एसिड बेस थ्योरी हो रहा था क्या? चलिए अब सवालों का सिलसिला स्टार्ट करें। लास्ट से सेकेंड लास्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंच गए जीओसी के। लिखिएगा पहला कैटेगरी सवाल का, लिखिएगा लिखिएगा फाइंड द कंजुगेट बेस, फाइंड द कंजुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग एसिड, फाइंड द कंजुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग एसिड, फाइंड द कंजुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग एसिड। बातें नहीं प्लीज। फाइंड द कंजुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग एसिड, फाइंड द कंजुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग एसिड, फाइंड द कंजुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग एसिड। लिखोगे सवाल नंबर 1 HI, सेकेंड HSO4 माइनस, थर्ड H3O प्लस, फोर्थ फिनॉल। बनाते चलेंगे, बातें नहीं करोगे। आपको इन एसिड्स का कंजुगेट बेस बनाना है। एसिड का क्या बनाना है? कंजुगेट बेस। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एसिड बेस थ्योरी पे बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, एसिड थ्योरी पे खास करके किया था। एसिड को हम कैसे कंपेयर करते हैं, 5 मैंने बहुत रेलिवेंट पॉइंट्स बताए थे। अब उसके बेसिक्स को करते हुए सवाल करते चलेंगे और हमारा आइडिया और कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता चलाएगा। चलिए देखिए यहाँ से, मुझे किसी एसिड का कंजुगेट बेस बनाना है। कंजुगेट बेस बनाने का मात्र एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहां से आप H प्लस आयन को रिमूव कर दो। चलिए रिमूव करते हैं। H प्लस को हटा दिया, जैसे हटाओगे तो H हटेगा यहाँ से, तो बन जाएगा I माइनस। क्या बन जाएगा बोलो? I। H हटा तो I ही हटेगा ना। तो ये बच्चे क्या बन जाएगा? अगर किसी में से H प्लस हटा दोगे तो इसका मात्र सिंपल सा तरीका है, रिमूव H प्लस, बन जाएगा। तो ये एसिड है, तो एसिड का बनता है कंजुगेट बेस। बन गया क्या? फिर से H को हटा दो, यहाँ से हटा रहे, एक H घट गया, पहले से माइनस था, तो SO4 माइनस हो गया, पहले से माइनस था, एक माइनस और आएगा तो -2 हो जाएगा। मेरी बातें समझ पा रहे हैं आपको? नेक्स्ट देखिए, H3O प्लस है, माइनस H प्लस कर दो, H प्लस हट गया क्या? तो भैया H प्लस हट गया तो क्या बचेगा बोलो? वाटर ही बचेगा ना, और तो कुछ नहीं है। H3O था तो H2O बन जाएगा। H प्लस हटा दीजिए, आंसर ले आइए सारे बच्चे ध्यान से, O माइनस, एज सिंपल एज दैट। H हटा दीजिए, बातें नहीं, H2PO4 ना, वो 3 से 2 हो जाएगा, माइनस लगा दो, खत्म। फिर क्या करेंगे बोलो? माइनस H प्लस करेंगे, एक H और हट जाएगा, HPO4 -2 या -1? -2, क्योंकि माइनस पहले से था। बोलो, अब यहां से एक H और हटा दो तो क्या बन जाएगा बोलो? यहाँ से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। क्या कंजुगेट बेस बनाना है क्या? तो ये बनाना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप एसिड के सवाल बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि उन पॉइंट्स में से मैंने एक पॉइंट लिखाया था, हाइयर द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी हमको वहीं चेक करना है, रेजोनेंस पे, हाइपर कंजुगेशन पे, एरोमेटिसिटी पे, इंडक्टिव पे। वो तो सवाल आएगा तब कर लेंगे। क्या सबको समझ में आया ये चीज? कोई दिक्कत? कर लोगे क्या? जल्दी जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। यहां लिख लोगे ऐसे करके, रिमूव H प्लस, हिंट के लिए, रिमूव H प्लस।
शिवराज बात नहीं करो। प्रशांत गैस हटाइए। नेक्स्ट लिखिएगा, फाइन कंजुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग बेस। फाइन कंजुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग बेस। फाइन कंजुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग बेस। फाइन कंजुगेट एसिड ऑफ फॉलोइंग बेस। फाइन कंजुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग बेस। देखो पहला S-2, सेकेंड लिखते चलो NH3 उल्टा H+ ऐड कर दीजिए। चलो मुझे बनाना है, यहाँ पे क्या किया है बोलो सब कोई। कंजुगेट बेस बनाना है किसी एसिड का, तो रिमूव क्या कर दिया बोलो, H+। उल्टा उसका क्या करेंगे, ऐड H+। आया समझ में। किसी एसिड का कंजुगेट बेस बनता है, किसी बेस का कंजुगेट एसिड बनता है, प्लीज। तो H+ ऐड करो इसमें, कैसे ऐड करेंगे बोलो। कर दिया ऐड, प्लस में ये ऐड किया तो क्या बन जाएगा बोलो यहाँ से, HS-। भाई एक प्लस जाएगा तो एक माइनस को खा जाएगा ना, H+ जोड़ देंगे, बन जाएगा NH4+। इसे कहते हैं अमोनियम आयन। इसे H+ जोड़ दो, H++ OH वाटर बना देता है, और H+ बना दो यहां से OH बना लो बस। इसमें H- हटाना है, इसमें H+ ऐड करना है, एज सिंपल एज दैट। बेहद ही आसान। बन जाएगा क्या, चलिए नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इन दिस, लिखेगा फाइंड द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फाइंड द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फाइंड द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के फिजिबिलिटी को निकालें। आइए, बेहद ही आसान, बेहद ही इजी, बट आपको समझना पड़ेगा थोड़ा दिमाग से। लिखते चलो,
मेरी बात को गौर से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बताओ ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है भैया? बेस या एसिड? एसिडिक सीरीज देखो, एसिडिक सीरीज देखो, सारे बच्चे एसिडिक सीरीज पलटो, कॉपी में आपके लिखा होगा एसिडिक सीरीज, लिखा है लास्ट में पॉइंट नंबर 5। बताओ कहीं वहां पे तुम्हें दिखाई दे रहा है H प्लस, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? वो एसिड है। क्यों एसिड है सुन लो सारे बच्चे, इसमें कैसा बॉन्ड है जल्दी बताओ? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा या कम? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा ये, और जो चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एसिड। ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन करो, कैसे ब्रेक होगा बोलो? K प्लस और OH माइनस। अब देखो यहाँ से OH माइनस और यहाँ K प्लस है, इसका रिएक्शन करवाना। कैसे रिएक्शन करवाएं? तो देखो ये ब्रेक कैसे होगा, ये टूटेगा यहाँ से प्लस, सॉरी ये टूटेगा, इसमें कैसा आ जाएगा माइनस, और इसमें क्या आ जाएगा प्लस। प्लस माइनस से मिलेगा H प्लस और OH मिलके क्या बना देगा? H2O। नो स्टॉप राइटिंग, लुक हियर, स्टॉप राइटिंग, लुक हियर, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, हटा दिया यहाँ से। क्योंकि ये एसिड है, ये H प्लस रिलीज करेगा। अभी मैंने करवाया था कंजुगेट बेस में, देखो लास्ट एग्जांपल यही है। और ये माइनस किससे ऐड होगा? प्लस से। तो क्या बन जाएगा? H C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ जाएगा K। अरे बोलो हाँ या ना भैया? ये वाला प्लस इस वाले माइनस से मिला, माइनस और प्लस मिलके ये बना दिए, प्लस था और ये क्या था? माइनस। और यहाँ से OH मिला और यहाँ से क्या मिला? H। OH और H मिलके क्या बना दिया? H। ध्यान देना सब कोई, ये है एसिड, ये क्या है बोलो? एसिड। बोलो हाँ या ना? ये क्या बना बोलो? एसिड। एसिड से, एसिड से H प्लस मिला तो यहाँ पे बन गया एसिड का ये कंजुगेट बेस है। क्या है बोलो? कंजुगेट बेस। अब मेरी बात को सुनो सभी कोई, ये वाला एसिड है क्या? बोलो हाँ या ना? एसिड है। जाके एसिडिक ग्रुप में चेक करो कहीं वाटर प्रेजेंट है क्या? देखो देखो, कहीं वाटर प्रेजेंट है क्या? यस और नो? चेक द एसिडिक स्ट्रेंथ का सीरीज, है वाटर? एसिड है। बताओ ऊपर कौन है, वाटर है या ट्रिपल बॉन्ड वाला है? अल्कीन, इथाइन है। वाटर ऊपर है। वाटर अगर ऊपर है तो ये कौन सा एसिड है फिर? स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे बोलो हाँ या ना? तो उसके कंपेयर में ये वीक है, स्ट्रॉन्ग? वीक। अब सोचो, अगर एक एसिड रिएक्ट करके एक ऐसा एसिड बना है जो उससे स्ट्रॉन्गर है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों? अगर स्ट्रॉन्गर एसिड बनेगा तो एसिड फर्दर रिएक्ट करके वापस से रिएक्शन ले आएगा। अरे बोलो हाँ या? अगर ये एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो रिएक्टिव भी ज्यादा है, तो क्यों ये स्टेबल होगा? या फर्दर ना रिएक्शन कर ले? तो ऐसे केस में क्या होगा, मेरी बात को समझ लेना, ये रिएक्शन इधर जाने के बजाय इधर चला जाएगा, ये रिवर्सिबल हो जाएगा, ये उल्टा लौट जाएगा। रिएक्शन विल बी इन्वर्टेड, उल्टा हो जाएगा रिएक्शन। आया समझ में? और रिएक्शन अगर इन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम कह देंगे ये रिवर्सिबल हो जाएगा। कह जाएगा बोलो? क्यों ऐसा? कि बनने वाला एसिड कैसा एसिड है बोलो? स्ट्रॉन्ग एसिड तो ज्यादा रिएक्टिव होगा इससे, तो रिएक्शन करके वापस चला आएगा ये। जब प्रोडक्ट स्टेबल ही नहीं हो पा रहा, वो रिएक्शन कभी भी फिजिबल नहीं हो। रिएक्शन होने का मात्र एक रूल है कि बनने वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये ज्यादा स्टेबल होने के बजाय ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया है। अरे बोलो हाँ या ना? तो क्या होना चाहिए जल्दी बताइए? रिएक्टेंट क्या चीज बनना चाहिए? प्रोडक्ट बना। तो यहां पे बोलना याद रखने का, ये मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव होना चाहिए। लेस क्या होना चाहिए? रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव मतलब ये क्या होना चाहिए? एक वीक एसिड बनना चाहिए। कैसा एसिड बनना चाहिए? वीक एसिड बनेगा तो अच्छा है ना, लेस रिएक्टिव होगा। और यहां पे क्या होना चाहिए जल्दी बताइए? लेस स्टेबल। बोलो बोलो बोलो। मोर रिएक्टिव। कौन सा एसिड होना चाहिए बोलो? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये तो कंडीशन ही पलट गया। तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है क्या? तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, नॉन फिजिबल है रिएक्शन। मेरी बातें समझ में आई? सीधी मामला क्या निकला भैया? बनने वाला एसिड कैसा बनना चाहिए बोलो? कैसा एसिड बनना चाहिए? वीक। और रिएक्ट करने वाला एसिड कैसा एसिड होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। तो ये तो उल्टा हो गया ना। तो जब जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा मामला खत्म। बातें समझ में आ गई? जब जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा मामला
खत्म। अगर वीक होगा तो मामला सही है, ठीक है। आज ये बनाते हैं इसका, ब्रेक करो इसको। ये इधर जाएगा तो ये माइनस, इधर क्या आ जाएगा प्लस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस के साथ माइनस जाएगा, क्या क्या बना देगा बोलो, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, सोडियम निगेट कर जाएगा तो Na बन जाएगा क्या, और यहाँ पे Na और H मिलके क्या बना देगा, सॉरी H प्लस और H माइनस देगा ना। अरे भाई ये माइनस और ये क्या बनेगा प्लस, रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन क्या है, देखो देखो एसिड की स्ट्रेंथ सीरीज देखो, सबसे लास्ट है क्या, मतलब बनने वाला एसिड कैसा बन रहा है बोलो, हमें जरूरत कौन सी एसिड की थी रिएक्ट, क्या ये सही है क्या, तो दिस रिएक्शन विल बी फिजिबल, दिस इज फिजिबल, दिस नॉट फिजिबल। आया बेसिक कैसे करना है सवाल को, अरे बोलो हाँ या ना, चलो बताओ इसका कैसे करेंगे ब्रेक, बोलो बोलो यहाँ से माइनस या प्लस, फिर बोलो इसका प्लस, फिर प्लस माइनस मिलेंगे क्या, मिलके क्या बना देंगे बोलो H2O, और ये दोनों मिल जाएंगे क्या, तो एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी और चेक करो चेक करो, ये क्या है बोलो, ये कैसा एसिड होगा इसके कंपेयर में, स्ट्रॉन्ग एसिड, बोलो हाँ या ना, ये कैसा एसिड, क्या मुझे राइट साइड स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, वीक एसिड चाहिए, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल एट ऑल। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, मुझे बस सिंपल करना है, चेक करो और आंसर लेके आओ, बोलो इसका कैसे करेंगे, बोलो बोलो कैसे करेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है, प्लस से माइनस मिलेगा क्या, बनने वाला क्या बनेगा बोलो, NH3 बन जाएगा क्या, और ये दोनों मिल गया तो क्या बनेगा बोलो, HC ट्रिपल बॉन्ड सी, और Na जोड़ दो तो Na आ गया, कोई दिक्कत, क्या बना है बोलो वहां पे, बोलो यार, NH3 बना, NH3 क्या है, एसिड है वो, देखो 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 सीरीज में कहाँ लिखा है बोलो, लास्ट है सेकेंड है, सेकेंड लास्ट है, तो ये दो से ऊपर है, कौन स्ट्रॉन्ग है बोलो, स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है वीक, हमको राइट साइड क्या चाहिए था, क्या मेरा सपना पूरा हो गया क्या, चलो पूरा हो गया, और क्या मेरी बातें समझ में आ रही है क्या, चलो बोलो फिर से, बोलो बोलो, ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस, प्लस को माइनस से मिला दो, मिल जाएगा क्या, बनने वाला एसिड क्या बनेगा H2CO3, भैया एक एच था एक एच मिल गया, कार्बोनिक एसिड, और ये क्या बनेगा बोलो HC ट्रिपल बॉन्ड सी और Na, बोलो बोलो क्या बना, बोलो बोलो क्या बना, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग है क्या, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ऊपर था एकदम, और ये वाला वीक, क्या वो सपना है क्या, सपना तो कौन सा एसिड लाने का था, कौन सा एसिड बन गया, कभी बनने वाला नहीं है, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बोलो कैसे करेंगे, अब बोला साला है, ये ब्रेक कैसे होगा, अरे भैया ये मेटल है, क्या है बोलो, थोड़ी जानकारी याद करो क्लास 10th की, मेटल प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इस तरीके से, ये सॉल्ट बना और कौन सा गैस बन गया, हाइड्रोजन गैस। अब बताओ, अब कंपेयर करो इन दोनों में, ये एसिड में कौन सा एसिड है स्ट्रॉन्ग, ये कौन सा है वीक, कौन अच्छा है, सही है क्या, सपना पूरा हो गया है तो ये रिएक्शन फिजिबल है। उम्मीद करता हूं सभी को ये कैटेगरी समझ में आया होगा, ये क्लियर है क्या, चलो आओ इस कैटेगरी में और थोड़ा आगे बढ़ें और रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं, समझ में आया कैसे किया है, अरे बोलो आया ना, चलो और कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, चलो मेरे साथ क्वेश्चन लिखो आप भी, कौन सा हो गया भैया 6 7 आओ, बातें नहीं, बढ़िया बढ़िया साले सवाल करवाता हूँ तुम लोग को अच्छा सा, वो नहीं देखोगे, अपनी फालतू बातें करने बैठे हो, लिखते चलो,
कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी एक प्यार का नगमा चुनती राह से मेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। आइए गेम खेलें। करोगे क्या? बोलो भाई। अरे फोटो और खींचने लगा, खुश हो गया सब। लिखो। आओ सॉल्व करते हैं। करें क्या? इधर देखो। स्ट्रॉन्ग कुछ बोलने लगा। पहली स्ट्रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा बोलो? प्लस और ये क्या चीज? माइनस। ये प्लस और ये माइनस। इसको बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। ओके। चलिए पहली हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। इसको हम लोग रिएक्ट करा देंगे। क्या बन जाएगा बोलो? आर एस डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एन ए माइनस और प्लस। आया नहीं आया? इस माइनस को इस प्लस से मुलाकात और इसको इससे मुलाकात। H प्लस ये रिएक्ट कर जाएगा क्या? अरे भाई H2CO3 कार्बोनिक एसिड। चलो आओ कंपेयर कंपेयर खेले। कौन अच्छा है बोलो? कौन अच्छा है बोलो? कौन स्ट्रांग है? लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला? अरे बोलो भाई। राइट साइड वाला स्ट्रांग है। देख लो। इसके कंपेयर में देखना है भाई। अब बोलो। तुम्हारे पास ये जो एग्जाम है ये तो किसी को पता ही नहीं चला, ये RSO3H है। अब कंपेयर करो इसको और इसको। कौन स्ट्रांग है? राइट वाला स्ट्रांग है क्या? पक्का? ये स्ट्रांग एसिड है। और ये पीछे लिखा हुआ है क्या? SO3H नहीं लिखवाया है कहीं क्या? देख लो। नहीं लिखा है। कौन स्ट्रांग है? ये स्ट्रांग है वो स्ट्रांग है? मुंह तोड़ दूंगा तुम लोग का। समझ में आया? बैठ के भांग पी के देख रहा है। बोलो यार कौन सा स्ट्रांग है? ये इसके पे ये स्ट्रांग है बट इसके कंपेयर में ज्यादा स्ट्रांगर है। लिखा है ना? बोल लिखा है क्या? RSO3H पहले सबसे ऊपर है। फिर H2CO3 है बीच में कार्बोनिक एसिड। अब बताओ क्या ये सपना पूरा हो चुका है क्या? अरे हाँ या ना? राइट साइड कौन सा एसिड चाहिए? कैसा एसिड चाहिए? वीक। मिल तो गया वीक। आंसर इज यस। कोई दिक्कत? चलिए बताइए उसी तरीके से ये वाला। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? समझ में ही नहीं आ रहा। आ जाओ देखो इधर। ये माइनस और ये प्लस। ये प्लस और ये माइनस। क्या लिखेंगे बोलो? ये प्लस को किससे मुलाकात करा देंगे बोलो? माइनस को प्लस से। तो सोडियम जाके इससे मिल जाएगा। अरे हाँ या ना? तो क्या बन जाएगा? ONA। बन गया क्या? और यहाँ क्या बन जाएगा बोलो? H2CO3। H2CO3। कंपेयर करो। कौन स्ट्रॉन्गर है? ये कैसा एसिड है? ये कैसा एसिड है? अरे करो यार कंपेयर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कैसा एसिड है? क्या सपना पूरा हो चुका है? कोई दिक्कत? चलिए बोलिए खेलिए। ये माइनस और ये प्लस। ये प्लस और ये माइनस। बताओ क्या करें? बोलो भाई बनाओ बनाओ बनाओ। NO2। NO2।
Na मिल जाएगा क्या, तो O और क्या हो जाएगा, Na। और भैया H और ये मिल गया तो क्या बना लेगा, H2CO3। बोलो कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, कौन स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड, हमें लाइट साइड चाहिए था, वीक एसिड। डन। कोई दिक्कत, चलो बताओ इसको कैसे ब्रेक करोगे। Na प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस और प्लस, H प्लस को मिला दो इससे, सॉरी इससे, हाँ या ना, बनने वाला एसिड क्या बन जाएगा, H2CO3। और ये वाला बना लो, क्या बन जाएगा बोलो, RCOONA। चलिए बताइए कौन सा एसिड, कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, अब बोलो। देखो ना सीरीज, अपने मन से थोड़ी तुक्केबाजी लगानी है। कौन ऊपर है, लेफ्ट वाला वीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कौन सा एसिड है, वीक। कार्बोनिक इज अ वीक एसिड, तो कौन सा आंसर सही होगा बोलो, बोलो बोलो बोलो। क्या सपना पूरा हो चुका है, हाँ। अब बोलो, अब बोलो। वही कहानी चलती रहेगी क्या, ONA और NO2, बनने वाला एसिड H2CO3। बोल दो यार, कौन स्ट्रॉन्ग है, राइट वाला स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये कौन सा एसिड हो गया, वीक। देख लो, पक्का, गारंटेड। तो ये वीक एसिड है ना, क्या वीक एसिड रिएक्ट करेगा क्या, राइट साइड क्या चाहिए था मुझे, वीक एसिड। अरे बोलो यार, यहाँ क्या मिल गया, स्ट्रॉन्ग। सीरीज खोल के बैठिए ना यार, अपने आप पता चल जाएगा। नॉट पॉसिबल, आया समझ में कैसे होगा। चलो बोलो इसका लास्ट, लास्ट बोलो। ONA NaH2CO3, अब बोलो। फिनॉल स्ट्रॉन्ग है, H2CO3 स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है क्या, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कौन सा एसिड हो गया, वीक। कौन अच्छा होगा अब, क्या सॉरी पॉसिबल है क्या। उम्मीद करता हूँ सारे एग्जांपल्स आपको क्लैरिफाई हो रहे होंगे। अब कंजुगेट बेस एसिड बनाना सीखे कैसे बनता है, दिस इज वन ऑफ द गुड इलस्ट्रेशंस, इससे आप समझ सकते हो एसिड और बेस को। चलिए कॉपी कीजिए सब, कॉपी द होल स्टफ्स। कॉपी इट।
समझ गए? बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, राइट साइड बनने वाला एसिड वीक होना चाहिए, बस वीक होगा आंसर हो जाए। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, बना लोगे? कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस में कोई दिक्कत? नॉन नेक्स्ट कैटेगरी लिखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। कैटेगरी नंबर 4, एसिड स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का लिखिएगा, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। हटाएं क्या? लेफ्ट साइड लिखोगे नेक्स्ट कैटेगरी, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ
कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बताना है इनमें से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है पहले में। चलिए आइए पहले तुमको तरीका सिखाता हूँ कैसे। लुक है सुनो, कर लेना कॉपी। हमेशा याद रखना, स्पेस छोड़ते चलना थोड़ा एक एक लाइन का, ताकि यू हैव टू मेंशन द रीजन कि क्यों हो रहा है। कहीं पे थोड़ा ज्यादा भी रिक्वायर्ड हो सकता है। ओके, आप साइड वाइज कहीं भी इसका रीजन लिख लेना। देखो ये जब चेक करोगे आप सारे बच्चे ध्यान से, ये भैया क्या है, ये हैलोजन का सीरीज है। तो हैलोजन का सीरीज ऐसे लिखाता है कुछ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। साइज बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पे पीरियोडिक टेबल में। साइज क्या होता है बोलो, इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड का लेंथ भी बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ घट जाता है, ये बताया था भैया। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना आसान है, छोटा बॉन्ड होगा तोड़ना मुश्किल है। याद रखिएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो H प्लस को रिलीज करना आसान है। अरे बोलो हाँ यार। तो H प्लस का लिबरेशन क्या हो जाएगा बोलो, H प्लस का लिबरेशन क्या हो जाएगा बोलो, इजी। जितना जल्दी H प्लस निकलेगा एसिड उतना अच्छा हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आई? क्या बोला, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड के बीच का स्ट्रेंथ घट जाएगा। अगर स्ट्रेंथ घटेगा तो उसको तोड़ना आसान है। जितना तोड़ना आसान है H प्लस को निकालना उतना इजी। जितना जल्दी इजी H प्लस रिलीज होगा उतना एसिड अच्छा कहलाएगा। अब बोलो कौन अच्छा एसिड अच्छा है? सो द आंसर इज, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, आया समझ में, कोई दिक्कत? अब इसको देखोगे तो ये तुमको दिखाई देगा ग्रुप में, सॉरी ये दिखाई दिया ग्रुप में, ये पीरियड में नजर आता है ऐसे करके। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ऐसे करके अरेंज है। तो इधर से इधर जाओगे तो ये टॉप टू बॉटम है और ये लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू क्या है बताइए, राइट। बाएं से दाएं उड़ जाते हो बच्चा तो साइज छोटा होता है किसी एटम का, तो उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उतना अच्छा एसिड कहलाता है। तो बोलो कौन अच्छा एसिड है, बताइए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो अच्छा एसिड कौन हो जाएगा, ये देखो इस कैटेगरी में ये सबसे पुअर एसिड है, यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है। समझ में आया कैसे बनाया? इधर से इधर जाओ, लेफ्ट से राइट जाओ तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी चेक करो। टॉप से बॉटम आई तो क्या चेक करो जल्दी बताइए, साइज। तो यहाँ पे साइज को चेक करना है, ऐसे एस्ट्रिक्स लगा लेना अगर तुमको ऐसा दिया रहे। और यहाँ पे क्या चेक करना है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। और याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चलिए उसी बेसिस पे ये आंसर करो तुम, सोच के, हड़बड़ नहीं करना है। बोलो आंसर कौन अच्छा है, एस एच अच्छा है या ओ एच अच्छा है? एस एच अच्छा है, वेरी गुड। कैसे देखो, अगर एक में देखो ओल्ड स्टाइल से टीपो होता है तो टॉप से बॉटम जा रहे हैं,
साइज बढ़ रहा है, टॉप से बॉटम साइज देखो, साइज इसका बढ़ा है, साइज बढ़ा है तो एसिड भी क्या होगा? अच्छा, आया समझ में? ये वाला सीरीज होता है, इसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। कौन सा फैमिली कहते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। देखो, दिस फैमिली इज आल्सो कॉल्ड एज अ चाल्कोजेंस। इसको चाल्कोजन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ हैलोजन और नाना पार्टिकल है सब बिंदास। दिस कॉल्ड एज अ निक्टोजन, नाम है, ठीक है। द लास्ट वन इज कॉल्ड एज अ हैलोजन, द प्रीवियस वन इज द चाल्कोजन एंड उससे पहले क्या कहलाता है? निक्टोजन। द कंज्यूमेबल थिंग्स। जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में बताएंगे डिटेल से। व्हाई इट इज कॉल्ड एज निक्टोजन, गूगल करना, पता चलेगा आपको, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। आंसर करो। एसएच होगा, सेम रीजन। बोलो, साइज बढ़ेगा क्या? टॉप से बॉटम साइज बढ़ रहा है क्या? कौन अच्छा कहलाएगा? कहलाया क्या? ये बोलो, ये तुमको आता है? ट्रिपल सही है, डबल सही है, सिंगल सही है? सोच के, कई बार हो चुका है। गलती करने में तुम साले बहुत पाप लगने वाला अगर गलती हुआ तुमसे तो। बोलो। अबे ट्रिपल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ज्यादा। कितनी बार हो चुका है ये चीज। इसका sp होता है, इसका sp2 होता है, इसका sp3 होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इसका एक्सट्रीमली हाई है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ज्यादा होगा। आ गया क्या? चलो और बताना। हर बार नहीं करेगा कोई, आराम आराम से, पहले रीजन, रीजन के लिए प्लीज। जब कभी ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन करो, इसमें भी 25-30 हम लोग करने वाले हैं, आप रीजन मेंशन करते चलोगे और इन्हीं क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता चला जाएगा आपका। तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब जाके चीजें बात बनेगी। चलो और नेक्स्ट। एक कैटेगरी बड़ा खूबसूरत सा आता है, देखो आ जाओ समझाते हैं। ऐसे दे दिया और आपको कहेगा बच्चा ये पोजीशनिंग 1 है, 2 है, 3 है, सबको पहले सीख लो, उसके बाद कॉपी करना है एक ही बार में, जब फिल करने दो इसको। बोला 1 2 3 में सबसे अच्छा एसिडिक साइट कौन सा है? ये कैटेगरी अलग है सवाल का, ठीक है। यही कैटेगरी है बट एसिडिक को पूछने का तरीका अलग है। इनमें से कौन सा अच्छा एसिडिक साइट्स है? ठीक है, दे दिया आपको। करना क्या आपको, पहले इसका कंजू, इससे पहले H प्लस आयन को लिबरेट कराना है। सोचो क्या होगा। मैं इसमें 3 कैटेगरी ऐसे करके बना लेता हूं पहले ही, ठीक है क्या? मेरी बात को ध्यान से सुनना। तीनों में स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं, बातें नहीं। यहां से H प्लस निकलेगा क्या? H प्लस निकाल दो, यहां भी H प्लस निकाल दो और यहां भी H प्लस निकाल दो। H प्लस निकला जैसे यहां से, तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा अपने? माइनस। बोलो हाँ या ना। H प्लस निकलेगा तो क्या छोड़ के जाएगा? माइनस। H प्लस निकला तो क्या छोड़ के जाएगा? माइनस। समझ में आ गई बात? बोलो यार। अगर H प्लस रिलीज होगा तो अपना कंजुगेट बेस बनाएगा ना। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे तुमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो बच्चा तुम H प्लस निकालते हो ना, तो बनाते क्या हो जल्दी बोलो? HS4 माइनस प्लस H प्लस, हाँ या ना? ये एसिड है तो एसिड का कंजुगेट बेस हमेशा माइनस होता है। H प्लस निकाल दिया तुम। अरे बोलो यार, अभी कुछ देर पहले यही तो प्रैक्टिस करवाया है आपको, करवाया ना? आप बनने वाला चीज जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। बोलो यार, मैंने कहा था मोर स्टेबल द कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, बताया था ना? तो ये कंजुगेट बेस बने सारे के सारे। देखो इसकी स्ट्रेंथ देखो, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, जो स्टेबल है वो अच्छा हो जाएगा। बोलो, अब तो लगाओ दिमाग। भैया ये माइनस है, माइनस वाला हाइपर कंजुगेशन नहीं करता, क्या करेगा? एक ही चीज बचता है, आई इफेक्ट। तो इसमें एक आई बचा, इसमें कितने आई नजर आ रहे हैं? 3 आई। प्लस आई वाले बोलो यार, ये सोनो। प्लस आई यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, समझ पा रहे हो? इसके पास कितने प्लस आई बोलो? क्या माइनस को प्लस आई पसंद है? माइनस को प्लस आई पसंद है? अब मैं मुंह तोड़ दूंगा, बहुत लास्ट में चल रहा हूँ भाई, और गंदे बोले तो सोच लेना फिर। माइनस को प्लस आई चाहिए? अरे दिमाग लगाओ, उसे इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए होगा? माइनस को प्लस आई नहीं चाहिए होता है, प्लस आई प्लस को प्लस आई चाहिए होता है। आया? तो नहीं चाहिए तो बताओ कौन खराब है सबसे?
बीच वाला सबसे 3 आ गए, तो सेकेंड नंबर इज द वर्स्ट, फॉलोड बाय थर्ड। पहला कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। इसमें एक ही प्लस आई है, इसमें 3 है, इसमें तो लिख लोगे यहाँ पे 1 प्लस आई, 3 प्लस आई, 2 प्लस आई। नहीं चाहिए माइनस को प्लस आई। समझ में आया कैसे बनाते हैं? ऐसे कैटेगरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं अभी। ये सारे के सारे रिसेंट वाले सवाल है जो आते हैं आपके बहुत सारे। समझ में आया कैसे होगा? क्लियर है यहाँ से? चलो और देखते हैं। रेडी रहना, सेम कैटेगरी क्वेश्चन का है, ऐसे ही बनाना है सवाल को। अब इसमें इफेक्ट्स लगाने हैं पुराने वाले, क्योंकि हम जीओसी पढ़ रहे हैं, हमें पुराना इफेक्ट्स आना चाहिए जाना है। तो ये फर्स्ट है, सेकेंड है बेटा, थर्ड है। 1 2 3 लगाना है आपको, ठीक है? रेडी है सब कोई क्या? 1 2 3 लगाना है और आंसर लेके आना है। चलो देख लो सब कोई। इसमें पहले 3 स्ट्रक्चर्स आराम से बना लो, पहले 3 कंपाउंड्स बना लो ऐसे कर। अब देखो तुमको थोड़ा ना स्केल में फास्टली और क्लीनली बनाना आना चाहिए, नीट एंड क्लीन डायग्राम्स होने चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट है ये बात जानना, क्योंकि साइंस के अंदर ये चीजें तुमको खूबसूरत नहीं, बहुत क्लियर बनाना पड़ता है ताकि ये चीजें क्लियर नजर आए। बोलो कैसे करें? माइनस, फिर बोलो, फिर बोलो, अप्लाई करो। बोलो कौन सा अच्छा कौन सा खराब, बोल दीजिए। जो बोलेगा वही आंसर मान लेंगे। देखो भाई, पहले वाले में क्या अच्छा है या खराब है? क्या है? आप तो दिमाग लगा लो। अच्छा या खराब किस बेसिस पे? लॉजिक। देखो भाई मेरे, यहाँ सीधी बात है, माइनस है, माइनस के साथ ये रिपल्शन होगा, माइनस होगा, तो ये फॉल डाउन होकर इधर आएगा, रेजोनेंस हो रहा है, ये माइनस आर शो कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है पहले में? रेजो। अरे हाँ या ना? पुरानी बातें तो नहीं भूल सकते ना। यहाँ पे रिपल्शन होगा क्या? माइनस तो यहाँ प्लस होगा, ये फिर से फॉल डाउन करेगा, तो क्या शो करेगा बोलो? रेजोनेंस। यहाँ पॉसिबल है क्या? इसके पास बस एक प्लस आई है, क्या बोलो? प्लस आई। बट यहाँ रेजोनेंस भी और प्लस आई भी है। अरे बोलो, अब लगा लो दिमाग, कौन सा अच्छा है आंसर है? अच्छा, कौन सा अच्छा है बोलो? 1 2 3 वेरी गुड। इसमें केवल और केवल रेजोनेंस है क्या? इसमें रेजोनेंस के साथ प्लस आई आ गया, प्लस आई नहीं चाहिए, बट यहाँ पे प्लस आई है केवल, बट रेजोनेंस तो इसको स्टेबल कर रहा था ना। तो कौन सा सबसे अच्छा? फर्स्ट, फॉलोड बाय सेकेंड, फॉलोड बाय। मेरी बातें समझ में आया? अरे यार देखो, बीच वाला रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो रहा है, बट प्लस आई के कारण स्टेबल हो रहा है, बट रेजोनेंस तो है ना। बट इसमें केवल और केवल क्या है? प्लस आई। तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? फर्स्ट, फॉलोड बाय सेकेंड, फॉलोड बाय थर्ड। उम्मीद कर रहा हूँ ये कैटेगरी भी सवाल का आपको समझ में आ रहा हो। कोई दिक्कत? चलिए और देखिए नाइन्थ। क्लियर है सभी को? आ जाओ। चलो बताओ, इसी में दो ही साइड्स दूंगा। आंसर करो, कौन सा बेहतर होगा? देख के आंसर आ रहा होगा अब तो यार। कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? ये माइनस है और सेकेंड वाले में ये माइनस है। बोलो कौन सा अच्छा है? फर्स्ट और सेकेंड? सेकेंड, वेरी गुड। सेकेंड हैज टू ऑप्शंस फॉर द रेजोनेंस। अरे बोलो हाँ या ना? ये माइनस ये जंप कर सकता है, ये माइनस ये जंप कर सकता है, तो 2 RS बनेगा इसका। इसका एक ही RS बन सकता है, माइनस और जंप कर सकता है, तो 1 RS, 2 RS। बोलो यार कौन ज्यादा अच्छा है? ये ज्यादा अच्छा, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आया होगा। आया समझ में? किसी में से कंजुगेट बने बेस बना लो। कंजुगेट बेस बनाने का तरीका H प्लस निकाल दो। H प्लस निकालोगे तो पीछे क्या बन जाएगा? माइनस वाला। फिर इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, जो सबसे अत्यधिक स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, सॉरी, सबसे अच्छा एसिड होगा। स्टेबिलिटी कैसे चेक करना है? वही 3 बातें, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव या रेजोनेंस, या एरोमेटिसिटी आए तो लगा लो। क्या सबको क्लियर है क्या? चलिए, प्लीज सारे बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं किया है, एक एक लेक्चर एक एक चीज अपडेटेड है, सब कुछ, कोई भी चीज छूटा नहीं है। आप घर पे जाके वापस से सब कुछ सुन सकते हो, देख सकते हो, ये भी रिकॉर्ड ही हो रहा है, ताकि आपको और क्लियर मिल जाए कॉन्सेप्ट्स। चलो लिखो, किसने किसने जीओसी वापस किया?
जीओसी वापस रिवाइज किसने किसने किया अभी तक दोबारा लेक्चर? एक बार से होगा नहीं सालों, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। मेरा आईक्यू लेवल एटलीस्ट तुमसे बहुत सही है, मेरे को 2 से 3 बार लगा है, तो तुम तो खैर एटलीस्ट थोड़ा सा मेहनत कर लो। तरीका बता ही दिया है आपको कैसे करना है रिवाइज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोबारा किया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा फिनिश किया वापस से? वेरी गुड। पहली बार पढ़ते हो तो थोड़ा टफ लगता है, सेकंड बार वही चीज बहुत आसान लगने लगता है, तीसरी बार और इजी लगेगा। ले गया है यार, समझ जाएंगे क्या करना है। यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। आपकी दोनों फ्रेंड्स कहाँ हैं, श्यामली एंड साक्षी? और साक्षी का? हाँ नहीं आई, तो कल भी नहीं आई। बात करो यार, आप लोग थोड़ा सा अनकंसियस हो जाते हो। स्टार्टिंग में फेज अच्छा चलता है, फिर यू आर जस्ट गोइंग टू लिल डाउन इन द सेम वे। हाँ, आकर्षण का हाथ टूट गया? ऐसे भी नहीं आता तो हाथ ही टूट गया।
बोर्ड परीक्षा तक ठीक हो जाए सब कुछ। हो गया कॉपी? लेफ्ट साइड हटाए। आप लोग अपने दिमाग में आंसर सोच के रखो। कौन सा हो जाएगा बस। फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वेरी गुड। हैविंग 2 आरएस, 1 आरएस, नो आरएस। डायरेक्टली लिख दे क्या? समझ गए ना बात को? 1 इज ग्रेटर देन, 2 इज ग्रेटर देन 3। लॉजिक भैया, 2 आरएस, 1 आरएस, नो आरएस। ठीक है, इसका बताइए सेकेंड या फर्स्ट? सेकेंड क्यों? क्या चीज? यहां पर ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है? सोच लो। सेकेंड एक बार बना के देख लेते, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान से, अगर हम सेकेंड को अच्छा कह रहे हैं तो यहां माइनस कर देते हैं। देख लेते हैं, हो सकता है आप आंसर सही भी हो आपका। कौन सा अच्छा है बोलो? देखो यार, ये वाला रेजोनेंस कर लेगा क्या? माइनस प्लस थ्रोन टू द लून पेयर, अरे हाँ या ना? आरएस बना लेगा, बट इसको प्लस आई भी मिल रहा है। अब देखो इस पे जो कह रहा है रेजोनेंस कर लेगा, ये भी तो पड़ोस में है, करा दीजिए रेजोनेंस। बट सोचिए आप कितने प्रूफ कंसिडर हो रहे हैं। अगर आप इसको रेजोनेंस कंसिडर करें तो बच्चा ये वाला चीज sp3 है, ये sp2 है। क्या sp3 कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? एक्चुअली आरएस यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि sp3 होता है 3 बॉन्ड के साथ एक माइनस चार्ज sp3 है। किसी माइनस के पड़ोस में अगर डबल बॉन्ड है तो वो sp2 है। बहुत बार ये लॉजिक आ चुका है। कार्बो एनायन है वो, ठीक है, और 3 3 बॉन्ड्स लेके बैठा हुआ है। और तीसरी बात, ये चारों तरफ से तो प्लस आई भी मिलेगा इसको, जो कि नहीं, तो ना एरएस कर रहा है, नो प्लस आई, 3 3 है, तो दोनों अनस्टेबल बना देगा। तो बिल्कुल सही है जिसने सेकेंड विद फर्स्ट का है, बट लॉजिक ये लगाओगे तब आंसर ज्यादा सही नजर आएगा। अब बताओ कौन आंसर सही है? 1 2 3 4 बोलिए।
कौन सा? देखो दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा होगा, इसको देखा हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये तुमने पढ़ा था एंगुलर स्ट्रेन थ्योरी के अंदर, बेयर्स एंगुलर स्ट्रेन थ्योरी, और वही लगा दिया होगा। उसके अनुसार लग रहा है 6 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। भाई वो है ही नहीं, वो चीज है ही नहीं। वहां पे तो क्या था, साइक्लोप्रोपेन था। स्ट्रक्चर देख के थोड़ी आंसर कर लेंगे। मुझे इसका कंजुगेट बेस बनाना है, फिर माइनस। वहां पे केवल और केवल इन्हीं का चर्चा था, ये माइनस चार्ज नहीं था उसके ऊपर, हाँ या ना? तब जाके एंगुलर स्ट्रेन चेक किया था। बट यहाँ पे जैसे माइनस आता है, ये आराम से sp3 बनाने लगेगा। ये आसपास डबल बॉन्ड तो है नहीं, और sp3 बनाएगा तो वो टेट्राहेड्रल शेप को पकड़ेगा। जो टेट्राहेड्रल शेप को पकड़ेगा वो स्टेबल कहलाएगा। नहीं आया। वहां पे जो चर्चा था, फिर से बता दे रहा हूं, वहां केवल इस चीज का चर्चा था। अब इसमें चर्चा करोगे तो बच्चे इसमें एंगुलर स्ट्रेन लगेगा। क्यों एंगुलर स्ट्रेन लगेगा? क्योंकि बताया था, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन लगभग 24 डिग्री का आ जाता है, कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। तो ये बेयर्स एंगुलर स्ट्रेन पे था, वो चीज ये नहीं है। यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है जो कि sp3 को सपोर्ट कर रहा है। और हर एक कार्बन एट द कॉर्नर ऑफ अ साइक्लोप्रोपेन वांट्स टू ऑक्यूपाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि माइनस चार्ज के आने के कारण उसको मिल रहा है। अरे हाँ या ना? तो उसको दिक्कत नहीं है एंगुलर स्ट्रेन वाला। अब उसको प्लस आई से देखो, आप प्लस आई से देखोगे तो कितने प्लस आई मिल रहे हैं इसको? इसको कितने मिल रहे हैं? 3। इसको कितने मिल रहे हैं? इसको। अब बताओ कौन खराब है सबसे ज्यादा? 5 प्लस आई, 4 प्लस आई, 3 प्लस आई, या 2 प्लस आई? सबसे खराब है ये। मुंह तोड़ दूंगा। सबसे खराब, सबसे अच्छा तो ये हो गया ना। आंसर इज दिस। कहीं पे कोई भी कंसेप्ट नहीं भिड़ा देना है, वहां पे एंगुलर स्ट्रेन का चर्चा तक नहीं हुआ है। आप बोला था ना कंजुगेट बेस बनाना इज इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन में लोग ज्यादातर 6 5 4 3 लगा देते हैं, बिना ये सोचे कि क्या पूछा गया है। ये पूछ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, आप लगा रहे हैं एंगुलर स्ट्रेन थ्योरी। मतलब आम इमली समझ में आ रही बात है ना? ये थोड़ी ना मतलब होता है चीनी ले जाने का मतलब उस चीनी को केवल मिठाई में डाला जा सकता है। शुगर कैन बी यूज इन द अनदर वे ना। तो ये सवाल वैसा दिख रहा है, बट वो सवाल है ही नहीं। आया समझ में? तो बी वेयर ओवर दिस क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, फिर से हम करेंगे वापस से। 70 क्वेश्चन सीरीज से निकाल के दे रहा हूँ, बट याद रखना ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन सीरीज वापस से प्रैक्टिस किया है? नहीं, वो भी मुझे बताना पड़ेगा। होमवर्क कहाँ देते हैं? तो मत जाओ। सीधी बात है, अगर तुमको ये नहीं पता है क्या करना है घर पे जाके। तुम्हारे पास 70 क्वेश्चन की सीरीज है, वाई आर नॉट रिकरिंग इट? फिर उसके बाद 50 क्वेश्चन और हुआ है किसी चीज पे। क्या चीज पे करवाया था यार? किस पे करवाया था? एरोमेटिसिटी नाम। आपको करना पड़ता है ना बेटा जाके। 125 150। अरे तुम्हारे कॉपी के अंदर आने के लिए कम से कम 250 300 अच्छे सवाल है। आपने 300 क्वेश्चन वापस प्रैक्टिस किया है? नहीं किया तो नोट्स क्यों नहीं रिवाइज करते हैं आप? कब करें, किस दिन पे करें? और नोट्स से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना। बड़े बड़े पेपर्स में नोट्स से ही बनाई कि नोट्स के पीवाईक्यूज बहुत है उसके अंदर, चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो। तो थोड़ा नोट्स को ना इज्जत से जाके वापस से करना होता है। केवल होमवर्क कर लेने से आपका नहीं होगा। होमवर्क नहीं मिला आज आराम कर लेते हैं, यही तो गंदगी है आपके अंदर। आप जाके प्रैक्टिस करोगे खुद से, ठीक है? एक एक चीज वापस से रिवाइज करो। ये कुछ दिन में आरएम स्टार्ट होगा और आरएम में सब कुछ पूछूंगा वापस से आपसे। चलो बताना, ये वाला याद आ रहा है कुछ? ऐसा पढ़ा देखा था, याद है कुछ? चलो बताओ क्या होगा। सबका साइट बता देता हूँ, ये साइट है सबका, ये वाला साइट है। 1 2 3 कर देते हैं, लो बताइए क्या होगा, जल्दी बताओ। आप यहां से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को हटाओगे, हटाने के बाद कैसा चल जाएगा, माइनस या प्लस? माइनस। लगा दो माइनस, लगा दो माइनस, लगा दो माइनस। लगा दिया क्या? माइनस के साथ ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसके पास लोन पेयर है, सही बात है, बट लोन पेयर का सपना होता है कि उसके पड़ोस में प्लस या वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहां तो क्या आ गया, नहीं करने वाला। बट एक ही रास्ता बचता है, ये क्या करेगा बोलो? माइनस आई करेगा। बोलो यार, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अच्छी होती है और माइनस को माइनस पसंद है। यहाँ पे क्या होगा बोलो? माइनस आई। बट याद करो ये वाला लोन पेयर था और इसके बाद वैकेंट डी था। बताया था ना, क्या था बताओ यहाँ से? वैकेंट डी। तो क्या कर लेगा बोलो ये? डी पाई पी पाई।
याद आ रहा है? रेजोनेंस सल्फर कर सकता है, हाँ या ना? और इसके पास क्या होगा बोलो सब कोई? यहाँ डी पाई पी पाई हो जाएगा क्या? और यहाँ भी क्या हो जाएगा? तो आप बताओ सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? कौन सा अच्छा हो जाएगा बोलो? तीसरा वाला में दो रेजोनेंस है, इसमें एक रेजोनेंस है, इसमें माइनस आई अच्छा है, बट रेजोनेंस के आगे तो कमजोर पड़ जाएगा ना। तो कौन सबसे बेटर? 3 फॉलोड बाय 2 फॉलोड बाय 1। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में? चलो 14 नंबर, ये हम लोगों ने किया था ये कैटेगरी। चलो बताओ, अब तो बताओ, ये तुम अभी पढ़े हो फ्रेश फ्रेश, बताओ फर्स्ट सेकंड कौन सा अच्छा है? फर्स्ट सेकंड कौन सा अच्छा है? सेकंड, क्यों? रेजोनेंस हो रहा है इसलिए? गारंटीड? पक्का सोच लो, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ फिर सोच लो, शायद तुम्हारा एक क्वेश्चन लिखने के बाद ढक्कन खुले दिमाग का। चलो बताना, आराम से सोचो, आगे पीछे सारे रीजंस को लेना, ठीक ना? चलिए बताइए, आउट ऑफ 14 में 1 और 2 में कौन अच्छा? अगर यहाँ माइनस लगा देते हैं और यहाँ भी माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा इसको? प्लस आई, जो कि नहीं चाहिए, और यहाँ तुम कह रहे हो रेजोनेंस मिल रहा है। चलो देख लेते हैं थोड़ा तुम्हारी कैटेगरी कैसे होती है। क्या ये साइक्लिक है? क्या ये प्लानर है? क्या ये कंजुगेटेड है? बट इसमें 4 पाई सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक है। बोले थे ना अभी फ्रेश फ्रेश पढ़े हो, और एरोमेटिसिटी रेजोनेंस के ऊपर चला आता है। अरे भैया ये क्वेश्चन एग्जैक्ट किया था, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है क्या? एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल। लगाओ दूसरा का, लगाओ 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 लगाओ। बताओ 1 2 3, माइनस माइनस माइनस, इसमें 4 आई प्लस मिलेगा क्या? बोलो हाँ या ना? 4 आई प्लस, इसमें इसमें एरोमेटिसिटी नहीं होगा, sp3 आ गया है, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, बट रेजोनेंस तो करेगा ना। अरे एरोमेटिक नहीं तो बट रेजोनेंस तो है ना, रेजोनेंस करेगा क्या? अब देखो कुछ लोग कितने गंदे इंसान हैं, मैं बोल रहा हूँ ये रेजोनेंस एरोमेटिक नहीं रहा, नॉन एरोमेटिक हो चुका है, वो बोलेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अबे ये तीनों के बाद 4 पाई देखा जाता है। साइक्लिक है, हाँ है, प्लानर नहीं है, कंजुगेटेड तो है, बट प्लानर प्लानर नहीं, वो कंडीशन खत्म हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन क्यों कैलकुलेट करने जा रहे थे आप? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं लेगा, बस रेजोनेंस लेगा इसमें, कैसे? समझ में आया? अब इसका बोलो, साइक्लिक है, प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई, क्या कहलाएगा बोलो? मोस्ट स्टेबल। आया समझ में? गलती से मत लगा देना 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 4 पाई तब कैलकुलेट करते हैं जब तीनों ऊपर के कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं। दिस इज द बेसिक कंडीशन जहां पे हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक देखते हैं। पहले ये नॉन एरोमेटिक हो गया, जो चीज एरोमेटिक है ही नहीं, नाम ही से पता चला है नॉन एरोमेटिक है, तो कई लगी चेक कर रहे हो अकल्स नंबर। समझ में आ गई बातें? कॉपी दिस टिल 15। फोटो भेजिए लकी। सब बात यही करो, लिखो तो, लिखो।
सभी बच्चे थर्सडे वाले टेस्ट के लिए प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। जितना मैंने करवाया है वो सबको वापस से कर लेंगे आप तैयार, नीट का और जेई का। ठीक है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे सारा प्रीवियस ईयर। अब कहाँ बना है कैसे बना है वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो समझा ही दिया हूँ कैसे करना है। हो सकता है आपके पास सारा बना हो। ठीक है, चलो। सबके पास नोट्स कंप्लीट है ना क्वेश्चन के साथ? और क्वेश्चन लिखने बोला था, तो लिखे होगे तो बेहतर होगा, नहीं लिखे होगे तो क्या कर सकते। थर्सडे तक का टाइम है भैया, वेडनेसडे तक का बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे पेपर को, और मैं चाहता हूँ बहुत अच्छा करो आप लोग स्कोर। पुराने जीओसी के पूरे लेक्चर्स प्लीज फिनिश करें, ये सब पूरा डिटेल से डिस्कस्ड है वहां पर। ऐसे हम लोगों ने 7-8 कैटेगरी में किया था क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे टाइप के। 70 क्वेश्चन सीरीज में होगा। फिर हम लोगों ने उससे पहले भी किया था वो नंबर ऑफ आरएस पता करने वाला सवाल किया था ना, अल्टरनेट अल्टरनेट में 1 2 3 4 बैठाते थे। इनमें से कौन स्टेबल एसिडिक बिहेवियर शो करेगा? अच्छा एसिड कौन है? चेक करें, यहां से H+ निकालोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस। और माइनस का आरएस चेक करते हैं, बोलो कैसे? पहला, एक को छोड़ के दूसरा, एक को छोड़ के तीसरा, एक को छोड़ के चौथा, एक को छोड़ के पांचवा, एक को छोड़ के छठा, और फिर वापस पहुंचना है सातवां।
फिर यहाँ से जाओगे, यही रास्ता है ना, एक को छोड़ा 8, एक को छोड़ा 9, एक को छोड़ा 10। याद आया कुछ? सब वोलेटाइल है। याद आ रहा है कुछ? अल्टरनेट अल्टरनेट। फिर इसका कैसे करना है? यहाँ से H प्लस निकलेगा, क्या छोड़ के जाएगा? माइनस। यहाँ से 1 करो, छोड़ो एक को छोड़ा 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये एक को छोड़ोगे 8, 9, इसका 9 RS है, इसका 10 RS है, ये ज्यादा स्टेप। अब ये सब बता रखा है, बोलो नहीं बताया है? डिटेल से बताया है ना? तो भाई वही तो बोलते हैं, हम पुराना रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। और जिन बच्चे प्लीज फ्रेशर्स हैं, जाके एक एक चीज आप देखो, मैं पूरा प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, सब कुछ प्रेजेंट है बच्चा, तोड़ तोड़ के एक एक चीज बताया गया है। कम से कम मुझे लग रहा है 10+ लेक्चर होंगे जीओसी के ऊपर। यू हैव टू गो थ्रू इट ना। जैसे एक डायपोल मूवमेंट मिस हो गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कर दूंगा किसी दिन रिकॉर्ड, ठीक है? बाद बाकी सब तो प्रेजेंट है। डायपोल मूवमेंट तो ऐसे भी इजी टॉपिक है, हो ही जाएगा। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट। 17, इनमें से कौन सा अच्छा एसिड है? कौन अच्छा एसिड है, पहला दूसरा? ये भी रूल बताया हुआ है। पहला याद है, डीएनपी रूल, डिस्टेंस नंबर एंड पावर। डिस्टेंस तो सेम ही है, बट नंबर में ये 2 है, यहाँ क्या है, 1। और इलेक्ट्रॉन याद करो, ये EWGs हैं, कल बताया था। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज लेस एसिडिक। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आया सबको समझ में? बताया था ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मुंह देखते सालों, देखो तो जाके पांचों पॉइंट चेक करो। चेक द 5 पॉइंट्स। क्या लिखा है वहां एसिडिक स्ट्रेंथ का? लास्ट पॉइंट लिखा है था कुछ? देखो EWG के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली है। तो फ्लोरीन हैज अ हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, सही तो है। नेक्स्ट। ABC, विच वन इज द ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड, बोलो बोलो बोलो। क्लोरीन क्या होता है भैया? कुछ तो दिमाग का ढक्कन चला यार, मैं ही हर कुछ करके दूं क्या आप लोगों को? कौन सा अच्छा है? पहला, दूसरा, तीसरा? क्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, तो बोलो ना आंसर फिर, कौन सा सही है फिर? विच? थर्ड? क्यों? अरे भैया दो दो EWGs लगे हुए हैं, एक ही लगा हुआ है, यहाँ कोई नहीं है। कौन सा रॉकेट साइंस? थोड़ा तो दिमाग का ढक्कन खोलो यार, तुम लोग इतना डिपेंडेंट रहते हो ना हर कुछ पे। अपना तो ब्रेन अप्लाई कीजिए, ऐसा इतना इजी क्वेश्चन में क्या बताऊं मैं? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 11th में थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा हो तो फ्लोरीन का नेचर पता ही है, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वो भी। अरे फ्लोरीन के नीचे है भाई, नेचर थोड़ी ना बदल जाएगा फैमिली। लिखो, राइट ऑन दिस। कॉपी कीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ फिर। 19 नंबर, बातें नहीं।
नेक्स्ट, लिखते चलो, आंसर करते चलो। बताइए इसको, इसमें कौन अच्छा होना चाहिए बोलो, क्लोरीन वाला या क्लोरीन वाला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है। इसका बोलिए। डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग नंबर इसके पास ज्यादा है। हो गया क्या इसमें? ट्रिपल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होगी, तो फर्स्ट हो गया क्या? इसमें हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, रेजोनेंस परफॉर्म करेगा, और यहाँ पे हटाओगे तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। अब बेंजीन पे निगेटिव चार्ज इज नॉट गुड, नहीं माना जाता। तो कौन सबसे अच्छा हो जाएगा? सेकंड, फॉलोड बाय थर्ड। आसान है, कर लो को। उम्मीद करता हूँ इस की स्ट्रेंथ क्लियर हो रहा होगा। समझ में आया बात कैसे करना है? क्लोरीन लगाए 1 2 3 पोजीशंस, NO2 लगाए 1 2 3 पोजीशंस, बोलो क्या होगा? क्लोरीन क्या करता है? इट सोर्स प्लस आर या माइनस आई, ये वाला माइनस आई एंड माइनस आर। बताओ कौन जीतेगा इन दोनों में? माइनस आर जीतेगा, माइनस आई तो काम नहीं करेगा। बट इसके केस में एक्सेप्शन है, माइनस आई स्ट्रॉन्गर होता है प्लस आर से। रिएक्शन केसेस दिख रहे हैं ना? अरे बोलो, अटैक ऑफ साइट देखोगे तो इसका ऑर्थो और पारा ही रहता है, बट अगर एसिडिक बेसिक देखोगे तो माइनस आई डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, याद रखना, हेलोजन इज एक्सेप्शन। मैंने ये बातें आपको शायद प्रीवियस क्लास में बताए होंगे कि माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेटिंग फॉरवर्ड हेलोजन्स। हेलोजन के लिए क्या डोमिनेटिंग होता है बताइए? चाहो तो लिख लेना स्टार करके। हेलोजन के लिए क्या होगा बोलो? माइनस आई ओवर क्या जल्दी बताइए, प्लस आर। अब बताइए कौन सही है, बताओ तो। अब एक बार बताओ, यहाँ से यहाँ माइनस चार्ज लगाओगे, यहाँ भी माइनस लगाओगे। अब बताओ यार, ये माइनस आर शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? माइनस आर। माइनस आर मतलब इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से खींच रहा है। अगर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज करेगा। कहां से रिलीज करेगा बोलो? मेरी बात को समझना, मैंने क्या कहा? ये माइनस आर या प्लस आर है? लुक हियर, माइनस आर या प्लस आर? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा सिस्टम से, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी माइनस आर की वजह से। कहां कहां पे? केवल ऑर्थो पे और मेटा पे नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो हाइड्रोजन को जल्दी से रिलीज कर देगा। यस और नो? लेकिन याद रखना, माइनस आर को डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए 1 और 3 लगभग बराबर होंगे। मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? अरे यार, किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो कौन सा ग्रुप लगा दे? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला या इलेक्ट्रॉन देने वाला? इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो खींच लेगा, खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। वही तो कर रहा ही है। अरे बोलो हाँ या ना? बट कहां से करेगा? ऑर्थो और, बट ऑर्थो और पारा आर इफेक्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, तो 1 और 3 तो सेम ही हो जाएंगे ना फिर। अब बच गया कौन सा? मेटा। मेटा पे कुछ नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा सबसे लास्ट में? मेटा। तो ऑर्थो इज इक्वल टू पारा लेस देन मेटा। इसका बोलो माइनस आई काम करेगा, माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो सबसे अच्छा हो जाएगा 1 फॉलोड बाय 2 फॉलोड बाय 3। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। समझ में आया कैसे किया?
ये डिस्टेंस पे निर्भर करेगा, ये नहीं करेगा। तो 1 और 3 सेम होगा, 2 सबसे कमजोर पड़ेगा। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो माइनस आई पुअर होता जाएगा दूरी के साथ। तो सबसे अच्छा कहाँ पे होगा? फर्स्ट पे। तो बताओ, माइनस आई चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग चाहिए। बस चलो कर लो काम। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा ये वाला कंसेप्ट। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो भाई। एसिडी की स्ट्रेंथ इज क्लियर है। अब एक बेसिक बचेगा और बॉन्ड लेंथ बचेगा, ठीक है। एक दो दिन का मेहमान है ये चैप्टर, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। ओके, फिर आरएम स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी पढ़ना चालू करेंगे। चलो कल मुलाकात करते हैं। कल तो आपका छुट्टी रहेगा, संडे है।